हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये दीपावली का आखिरी व्लॉग है, मतलब कि आज से दीपावली के सारे व्लॉग्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। ये व्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि दीपावली में मेरे घर में क्या क्या पकवान बने थे। मतलब मैं मायके में थी तो क्या क्या बना नाश्ते में, खाने में, तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही था। तो मिठाई में और क्या क्या पकवान बने वो सारी बातें। तो अभी तक आपने देखा कि पटाखे छुड़ाए जा रहे थे, तो वो दिवाली के नेक्स्ट डे का था। अब ये दिवाली से पहले के क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब दिवाली जब थी उसके 3 दिन पहले हमारे घर में पकवान बनना चालू हो गए थे। तो यहाँ मम्मी आज बना रही हैं घर में ही नमकीन, जो मिक्सचर होता है ना उसको ही घर पे बना रही हैं। फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्राई कर रही हैं। वैसे तो मुरमुरे हमेशा ही फ्राई करती हैं जिसमें कि चना और ये मूंगफली सेव डालती हैं, बट एकदम प्रॉपर तरीके से मिक्सचर बनाना, मतलब जो नमकीन होती है वो बनाना, वो शायद मेरे सामने तो पहली बार ही कर रही हैं। तो इसके लिए मम्मी ने सबसे पहले मूंगफली फ्राई कर लिया है, फिर ये जो कॉर्नफ्लेक्स होता है चूरा वो भी इसको फ्राई कर लेंगी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने डाली थी, तो आप देखते रहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे साबूदाना हो गया और क्या डाला था, और सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे और इंटरेस्टिंग लगे, हेल्पफुल लगे, तो व्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ बड़े वाले साबूदाना जो होते हैं वो भी मम्मी ने फ्राई करके निकाल लिए हैं। और जो काली मसूर दाल होती है उसको मम्मी ने भिगो करके रखा था और उसका पानी सुखा लिया था, मतलब ड्रेन कर लिया था कपड़े पे डाल करके। ये देखिए, अब इसको भी फ्राई करना है, तो दाल भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो पहले मम्मी ने सोचा कि चलो छन्नी में डाल के फ्राई करते हैं, जैसे कि हम लोग ने वीडियोज़ देखे होंगे कुकरी शो में, लेकिन वो इस तरह से हो नहीं पा रहा था। तो बाद में मम्मी ने इसी में ही डाल दिया था दाल को। मतलब जैसे हम लोग और चीज़ें फ्राई किए हैं सेम उसी तरह से दाल भी फ्राई हो गई थी। लेकिन पहले सोच रहे थे कि चलो उसी तरह से फ्राई करके देखते हैं। और इसके बाद दाल फ्राई करेंगी, दाल फ्राई हो जाएगी। फिर ये सारी चीज़ें हम लोग एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। आप चाहें तो आप साथ के साथ भी टिश्यू पेपर में निकालते जाइए, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा इसमें लगता है, तो ऑयल फ्री हो जाता है टिश्यू पेपर में निकालने के बाद। तो मम्मी ये सब फ्राई करके निकालती रहीं और फिर मैंने एक टिश्यू पेपर लगा दिया था कढ़ाई में। फिर इसमें मम्मी ने इसको पलट लिया था। फिर जब ये अच्छे से ठंडा हो गया था फिर इसमें कुछ मसाले डाले गए थे। तो मसाले में जैसे कि आप चाट मसाला, नमक, काला नमक, जीरा नमक और थोड़ा सा पीसी हुई शुगर, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें आप बाद में स्प्रिंकल करिए। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम लोग इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो अभी इसको ठंडा, और चूरा भी देखिए डाल रही हैं, तो चूरा भी मम्मी ने डाला था। ये जो पोहे वाला चूरा होता है ना, पोहा, वही यहाँ पे इसको फ्राई करके निकाल लेंगी। और फिर सेव मार्केट से मंगा करके सेव डाल देंगे। हम लोगों ने सेव घर पे नहीं बनाए थे इसीलिए, वरना सेव बहुत सारे लोग घर पे बनाते हैं, बट हम लोगों ने तो मार्केट से मंगा करके ही डाल दिया था। तो यहाँ पे मम्मी ने ड्राई फ्रूट भी फ्राई कर लिए हैं, जिसमें काजू है और बादाम है, थोड़ी सी किशमिश थी, उसको भी फ्राई करके निकाल लिया था मम्मी ने। उसके बाद जब ये हो गया था तो फिर शाम को मम्मी ने इसमें डाला क्या बोलते हैं, बेसन का लड्डू बनाने के लिए। और बेसन के लड्डू की रेसिपी मैं आपके साथ पूरी शेयर कर चुकी हूँ, बट मैंने इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है कि हमारे घर में पकवान दीपावली पे क्या क्या बने। तो बस ये बेसन के लड्डू, मतलब फर्स्ट हो गई हमारी नमकीन मिक्सचर, दूसरा हो गया ये बेसन का लड्डू। और जब तक
तक लड्डू हमारे भून रहा था, बेसन भून रहा था, इसी बीच में हमारा सुबह वाला मिक्सचर जो है हम लोग ने बनाया था आफ्टरनून में, वो भी ठंडा हो गया था। तो इसमें मसाले मिलाने का टाइम आ गया था। फिर शाम को इसमें मम्मी ने मसाले मिला करके 2 चीज़ मतलब तैयार हो गई थी एक ही दिन में। एक तो ये नमकीन वाला मिक्सचर हो गया और दूसरा बेसन का लड्डू हो गया। तो ये 2 चीज़ बन गई थी दीपावली के 3 दिन पहले ही। इसके बाद देखिए मेरे घर में क्या बना, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए तैयार है हमारा होममेड मिक्सचर, और कैसा लगा बताइएगा, आप लोग बनाते हैं क्या। तो ये देखिए ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पे मम्मी ने बनाया था घर पे ही गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और सिर्फ अपनी मम्मी के हाथ के ही अच्छे लगते हैं। मतलब मार्केट का हो या कोई और घर में बना हो, किसी के हाथ के मुझे अपने हाथ के भी नहीं अच्छे लगते। गुलाब जामुन तो मुझे मम्मी के हाथ के ही पसंद है। तो यहाँ चाशनी बन रही है और ये है खोया मतलब मावा। तो इसका मम्मी बनाने जा रही हैं रसगुल्ले। तो यहाँ पे चाशनी भी तैयार है और मावा भी है। मावे में थोड़ा सा मम्मी ने मैदा मिलाया था जिससे फटता नहीं है मतलब गुलाब जामुन। रसगुल्ला बार बार मुंह से निकलता है। तो इसका रेशियो क्या है ये तो मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है। मम्मी को बहुत आइडिया है, उससे मम्मी अंदाजे से मिला लेती हैं। बट कभी मैं ट्राई करूँगी तो बताऊँगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कितना मावा और कितना मैदा रहता है। बट अभी तो मम्मी को यहाँ पे मैंने बस ऐसे रिकॉर्ड कर लिया था कि कैसे बन रहा है, क्या क्या बन रहा है। और इसके बाद मैंने मम्मी के साथ छोटी छोटी गोलियाँ बनवा लिया था। बाकी मम्मी ने ही फ्राई किए थे और बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बने थे। आज भी मैं खा रही हूँ, मतलब जब ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ उस समय भी मैं ये गुलाब जामुन खा रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी है। और यहाँ पे मैं अभी जस्ट शावर लेकर के आई हूँ। आज मैंने अपना हेड वॉश किया है। और बताइए आप लोग के घर की दीपावली कैसी रही, आप लोगों ने क्या क्या पकवान बनाए। होप करती हूँ आपका अच्छे से सभी त्यौहार निपट गए होंगे। और आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे जस्ट घर के बगल में एक बच्चा है जो कि पटाखा छुड़ा रहा था, और पटाखे छुड़ाते छुड़ाते उसके हाथ में वो बम फट गया। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बम जो था वो बहुत बड़ा था शायद। तो उस बच्चे का पेट फट गया, मतलब पेट के अंदर की बहुत सारी आंतें फट गई या क्या हुआ नहीं समझ में आया मुझे। मैंने बस बातें ये सुनी, मेरे घर के जस्ट बगल की बात है। और उस बच्चे की डेथ हो गई, मतलब बहुत ही बुरा उसके साथ हुआ। तो ये पटाखे छुड़ाना बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है कभी कभी। किसने सोचा था उनके घर की दिवाली ऐसी हो जाएगी या इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। बस तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको इस व्लॉग में अपनी ये बातें बता दी कि ऐसा ऐसा हो गया है। और यहाँ देखिए मम्मी के रसगुल्ले जो हैं, मतलब मेरी मम्मी जो गुलाब जामुन बना रही हैं वो अब पक के तैयार हैं, बन चुके हैं। तो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइए, और मुँह में पानी आया कि नहीं ये भी बताइएगा। फिर उसके बाद मम्मी ने बनाए थे यहाँ पे गरी के लड्डू, मतलब जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट पाउडर, उसके लड्डू। तो मावा तो था ही, मम्मी ने उसे पहले भून लिया था, फिर इसमें कोकोनट मिलाया और भूरा पाउडर मतलब कि जो चीनी का पाउडर होता है वो मिक्स किया, और थोड़ी सी इलायची पाउडर मिक्स करके इन लड्डुओं को इस तरह से बांध लिया। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ये कोकोनट पाउडर ले करके इसके ऊपर देखिए कुछ इस तरह से घुमाते हुए लगा लिया, जिससे कि देखने में भी सुंदर लगने लगा। और फिर जो लड्डू का वो जो पन्नी नहीं आती है, नीचे से पन्नी लगाई जाती है, मतलब अभी देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो उसी तरह की प्लास्टिक में रखते गए तो एकदम बाज़ार की तरह, मार्केट की तरह, ये देखिए ये वाली पन्नी में रखते गए तो एकदम मार्केट की तरह वो लड्डू तैयार हो गए, और ये भी बहुत ही टेस्टी बने थे। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी जो दीपावली में मेरे घर पर बनी थी, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी
लगी होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ कल। बाय बाय।